नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात करेंगे कि जब जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं तो किस तरह से लोग भागते हैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ, लोग ग्रहों के ऊपर जो है ध्यान देना शुरू कर देते हैं। और ऐसी एक फिल्म आ रही है जिसमें सूरज पे है मंगल भारी। और ये मंगल भारी कैसे होगा और जब मंगल भारी होता है तो क्या होता है, ये हमें बताएंगे मनोज बाजपेयी, जो फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी सबसे मच। पहले तो सूरज पे मंगल भारी, जब इंसान इस तरह के मुश्किलों में आ जाता है तो वो ज्यादातर ग्रहों की तरफ भागता है। और इस फिल्म में हम देख रहे हैं कि आपका किरदार का नाम मंगल है और उनका जो दिलजीत है उनके किरदार का नाम सूरज है। तो ये जो मंगल है, इस मंगल को शादियों से इतनी चिढ़ क्यों है? शादी से उसको चिढ़ नहीं है, वो अपना काम करता रहता है। और जी क्योंकि लड़की वाले उसको एक काम देते हैं जिससे उसको पैसा आता है, तो वो अपने जी काम को बहुत अच्छे ढंग से करना चाहता है। क्योंकि ये आदमी ऐसा है कि जो इन द फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता था, लेकिन वहां पे इसकी दाल नहीं गली, वो बेचारा फेल हो गया वहां। तो अब ये एक धंधा है जो उसने सोचा है कि इसमें वो अच्छा कर सकता है, क्योंकि इसमें चेहरे बदलने होते हैं, लोगों के पास जाकर के उनसे खबरें लानी होती हैं। तो जी। एक ऐसा काम है जो वो वो सोचता है कि ये एक्टिंग के बहुत ही करीब है, ओके। और उसमें उसमें वो सक्सेसफुल होता है उसमें। लेकिन जब लड़की वाले आके बोलते हैं कि भाई इस लड़के के साथ हमारी बातचीत चल रही है, जरा इसके बारे में आप खबर लाइए, तो जाहिर सी बात है कि जब वो सारे एक्टिविटी और सारी गतिविधियां लड़कों की वो कैप्चर करता है, तो उसमें वो भी गतिविधि होती है जो वो लड़के मस्ती के लिए करते हैं। और जी हर लड़के जी करते हैं, हर लड़के करते हैं, लेकिन वो मस्ती ये कैप्चर कर लेता है। तो जी लड़की वाले ये समझते हैं कि भाई ये तो गड़बड़ है, ये आदमी लड़का तो गड़बड़ है, हम वैसी लड़की हम अपनी लड़की की शादी कैसे कर सकते हैं। तो लड़कियों की राइट। शादी जो है हमेशा इस आदमी की जो एक्स्ट्रा प्रोफेशनलिज्म है, उसके जी। कारण लड़कियों की शादी टूटती रहती है और लड़कों की शादी नहीं हो पाती है। आप जहां से आते हैं, जहां से मैं आता हूं, आपको पता होगा उन जगहों पे वाकई में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका काम यही होता है कि पता करना कि लड़का कैसा है, लड़की उसमें कोई चाल चलन ठीक है या नहीं। सबसे हमारे गांव वगैरह में दो दो लोग बहुत ही काम आते हैं इसके लिए। एक होता जी है जो नाई होता है। नाई जी जो है इधर की बात उधर, उसको क्योंकि सब जगह वो बाल काटने जाता है। जी जी। और और लड़की के बारे में और लड़की की माँ के बारे में और बहन के बारे में जानने के लिए वहां पे एक आध औरतें होती हैं जो राइट। हर घर में जिनका स्वागत होता है जी। ना, वहां की घर की औरतों के साथ वो बैठती हैं। तो वहां के वेडिंग डिटेक्टिव वही लोग हैं। राइट राइट। पर मुझे एक बात बताइए कि पिछले काफी वक्त से आप बहुत ही हैवी संजीदा सिनेमा कर रहे थे, और ये एक तरह से मुझे लगता है आपके लिए जरूरी था ये ब्रीदर एक कॉमेडी का। और मैं भी जब, चाहे वो तीनों फिल्में गली गुलियां हो, अलीगढ़ हो या फिर भोसले हो, इस जितनी भी फिल्में थी, ऐसा लग रहा था कि मनोज बाजपेयी हंसना भूल गए। लेकिन अभी ये फिल्म काफी टाइम के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक लाइट कैरेक्टर कर रहे हैं। आपके लिए जरूरी था? क्योंकि अक्सर मैंने सुना है कि एक बार दिलीप साहब को भी डॉक्टर ने बोला था कि यार आपने बहुत ट्रेजेडी के कैरेक्टर्स कर लिए हैं, तो आप थोड़ा सा आप लाइट कैरेक्टर्स करिए। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जी ये फिल्म एक एक तरीके से मेरे मेरे पास जो आई, वो मुझे एक मौका देने के लिए आई कि मैं कुछ एकदम 180 डिग्री पे जाकर के कुछ चीजें ट्राई करूं, राइट। नई दुनिया में जाकर के अपने आप को देखूं, परखूं, और वहां के मजे लूं। अभिषेक शर्मा ने वो स्क्रिप्ट दी मुझे जो मेरे मतलब की है। मतलब कॉमेडी करने के लिए कॉमेडी नहीं है। अभिषेक शर्मा हमारी परफॉर्मेंस रोक देते थे अगर उनको लगता था कि हम लोग हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो रोक देते थे, वो बदल देते थे। जी वो उनको नहीं चाहिए, वो कहते थे कि आप अपने किरदार को जिए, आप जो सिचुएशन है उसको जिए, लेकिन आप हंसाने की कोशिश मत कीजिए। मुझे मुझे किरदार चाहिए सामने कैमरे पे। मुझे वो किरदार सिचुएशन को जीता हुआ देखना चाहिए। मुझे हंसाना नहीं है ऑडियंस को। ऑडियंस को हंसी आएगी तो आएगी। और राइट। ऐसा डायरेक्टर मुझे चाहिए था इस तरह की फिल्म करने के लिए, या इस दुनिया में जी आने के लिए, जो मेरे स्ट्रेंथ को अलग, अब मेरे मेरे स्ट्रेंथ को ले और अपने ढंग से यूज करे। तो अभिषेक ने राइट। उसी तरीके से किया। यहाँ पे किरदार को तैयार करने में समय लगा। कई सारे रीडिंग्स किए उसने, रिहर्सल्स किए उसने हमारे साथ। और जब हम शूटिंग करते थे तो दो दो रिहर्सल्स करवाता था वो, तब जाकर के लाइटिंग शुरू होती थी, फिर आकर के फिर रिहर्सल करो। तो
ये आपसे भी इतनी रिहर्सल कराते थे? मुझसे भी बहुत रिहर्सल कराता था। अभिषेक शर्मा ऐसे प्राणी हैं जो जल्दी संतुष्ट होते नहीं है। जी। तो हम लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे बहुत ज्यादा। राइट। लेकिन यही खूबसूरती है अभिषेक की कि उसने कुछ नया काम करवाया, एक नया काम करवाया। मुझे उसने उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया कि मैं कुछ नया ढूंढूं अपने अंदर में, और जिसके कारण ये मधुमंगल राणे का जो रोल है वो बहुत ही खूबसूरत बन के निकला है। ये सिर्फ अभिषेक शर्मा की वजह से। राइट। लेकिन मैं एक चीज मैं समझता हूं, शायद आपको भी, आप इत्तेफाक रखते होंगे इससे, कि एक्टर अपने आप को देख के पर्दे पे या अपने बारे में सुन के तब खुश होता है जब उसको लगता है कि यार मुझे इस तरह से मैंने किरदार निभाया कि लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। और इस रोल में आपको अलग अलग गेटअप करने का मौका मिला, एक बार पहले भी मिल चुका है आपको, मगर यहां मैं खुद आपको बता रहा हूं, बसंती वाले गाने में मुझे समझ में नहीं आया कि आप नाच रहे। वो मैंने पढ़ा नीचे, तब मुझे अरे मनोज। तो आपको कैसा फील हुआ जब आप देखते हो कि यार मैं एक पेट निकला हुआ है, मूंछें और बाल, आप खुद, मेरे ख्याल में और भी ऐसे आपको शायद कमेंट्स या कॉम्प्लीमेंट्स मिले जी होंगे कि जी, आप काफी, गाने में मतलब बहुत ये गाना कई लोगों ने तो 2-3 बार देखने के बाद उनको पता चला, किसी ने बताया कि वो मनोज बाजपेयी है। जी और जी। गाना इतना सुपर हिट हो गया, और लोगों को बाद में पता चला कि मैं उस गाने का एक करिश्मा तन्ना के साथ अहम हिस्सा हूँ। तो काफी करिश्मा जो टाइम है के बाद नाचने को मिला है आपको। और इसमें ना 1 2 3 प्रॉपर कोरियोग्राफी के साथ नाचा हूं मैं। इसके जी पहले जी। सत्या में नाचा था तो उसमें कोरियोग्राफी थी नहीं। फिर बेवफा राइट। में थोड़ा बहुत था, लेकिन इसमें प्रॉपर कोरियोग्राफी थी, जिसमें 1 2 3 कर करके जो काउंटिंग होती है उसके साथ में, और उसके साथ में पूरे स्टेप्स को मैच करना इतने साल के बाद यार प्रशांत, थोड़ी परेशानी तो हुई, लेकिन अंत अंत में सब अच्छा हो गया। अंत वाला तो सब भला। हाँ हाँ। जी मनोज, अगर हम बात करें कि जैसे सूरज पे मंगल भारी, आपको ऐसा लगता है कि जब आप फिल्म इंडस्ट्री में जो काम करते हैं तो किस एक्टर को ऐसा लगता हो कि उस मनोज भारी, कभी ऐसा फील हुआ आपको कि सामने वाला जो है थ्रेटन हो गया एक्टर? यार बड़ा अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हो तुम। मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं मानता यार, मतलब अब शायद कितनी बार ये होता है कि लोग एक परसेप्शन होता है उसको लेकर के थोड़े नर्वस होते हैं, जो यंग एक्टर्स हैं। लेकिन मैं उस परसेप्शन को तोड़ने की कोशिश करता हूँ यंग एक्टर्स के साथ में। शुरू के दौर में ही मैं क्या करता हूँ, उनके साथ खाना खाता हूँ, उनके साथ हंसी मजाक करता हूँ, क्योंकि प्रशांत, एट द एंड ऑफ डे इफ माय को एक्टर इज नॉट गुड, आई विल नेवर बी गुड। ओके। मेरा को एक्टर जितना बढ़िया होगा, मैं उतना ही बढ़िया दिखूंगा, या शायद मैं अपने आप को सरप्राइज भी करूं। तो इसलिए जरूरी होता है कि मैं अपने को एक्टर को इतना कंफर्टेबल कर दूं कि वो मेरे एग्जिस्टेंस को भूल जाए और अपना जी बेस्ट दे। जब वो जी। अपना बेस्ट देता है तो वो उसके परफॉर्मेंस के कारण मेरी अपनी जो एबिलिटी है वो 10 गुना बढ़ती है। और ये ज्यादातर फिल्में जो आप मेरी देखेंगे, और बहुत ही नए एक्टर्स के साथ काम किया है मैंने, कितने सारे अभी भोसले ही आप देखो, भोसले की आप बात कर रहे थे, उसमें संतोष जुवेकर है, इप्सिता है। जी दोनों की बहुत तारीफ हुई, बहुत तारीफ हुई। छोटा बच्चा है तो लल्लू, वो उसकी तारीफ हुई। वो इसलिए हुई क्योंकि हमने कभी उस तरह का माहौल रखा ही नहीं। मैंने शुरू में ही तोड़ा ये सारी चीजें, सो दैट दे कैन गिव देयर बेस्ट विदाउट फीलिंग एनी काइंड ऑफ अ नर्वसनेस, विदाउट बीइंग इन ऑफ मनोज बाजपेयी। मैं शुरू में ही बोलता था यार ऑफ वगैरह में नहीं होते हैं, चल पार्टी करते हैं पहले। तो हम लोग मैं इनके साथ पार्टियां करता हूँ पहले, ओके ताकि ये लोग पूरे तरीके से अपने अपने एलिमेंट में आए। ये बहुत जरूरी होता है। ओके। अब शुरुआती दौर में प्रशांत ये होता था, आपकी बात बिल्कुल सही है कि शुरुआती दौर में 2 हीरो प्रोजेक्ट जो थे, सत्या जी शूल और कौन के बाद जी। बहुत सारे 2 हीरो प्रोजेक्ट्स मेरे हो नहीं पाए। और वो इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि दूसरा रोल कोई और स्टार करना नहीं चाहता था। राइट राइट। चाहे भले ही उसका रोल मुझसे बेहतर था, फिर भी वो नहीं जी करना चाहता था, जिसका दुख मुझे हमेशा रहा कि यार इतनी अच्छी अच्छी स्क्रिप्टें हो नहीं पाई क्योंकि दूसरे के लिए एक्टर ही तैयार नहीं हुआ कभी। राइट राइट राइट। अभी इस फिल्म में जो शादी दिखाई है वो एक सिख है और वो लड़की जो है एक मराठी है। और हाँ। आप, अगर मैं बात इंटर रिलीजन मैरिजेस के आज की डेट में उतनी ही मुश्किल है, और आप खुद कर चुके हैं, आपको लगता है कि क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम है समाज में? नहीं, समाज में तो प्रॉब्लम है बहुत, उसको उससे आंख आंख
मुंह लेना या उसको नकारना जो है शुतुरमुर्ग की तरह से रहना होगा। वो प्रॉब्लम है। लोग लोग बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं अब कि वो एक ही धर्म में शादी करें, अपने ही जाति में करें। कितनी सारी खबरें आती रहती है और मुझे अफसोस होता है कि हम एक समाज के तौर पे हम अभी भी आगे नहीं बढ़ पाए, कि जहां पर दो व्यक्तियों के बीच में शादी हो रही है, ना कि दो धर्म के और दो जात के बीच में शादी हो रही है। व्यक्तियों पे आपने अगर कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आपने कभी जिंदगी में फेस नहीं की होगी मेरे ख्याल में, नहीं, मैंने तो नहीं की। जी देखिए प्रशांत, ऐसा होता है कि आप जैसे होते हैं, जब आप स्ट्रांग होते हैं और कन्विंस्ड होते हैं ना, तो परिवार भी कन्विंस्ड होता है। जब आप शुरू से ही अपोलोजेटिक होंगे तो परिवार जो है वो आपकी कमजोरी को भाप जाएगा या समाज भाप जाता है, फिर वो आपको आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश करता है। बहुत बात आपने बोली, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सूरज पे मंगल भारी सब लोग देखें, और मेरे ख्याल में जो भी लोग फिल्म देखेंगे आपका नया रूप देख के खुश होंगे और लोगों को मजा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। थैंक यू प्रशांत, थैंक यू वेरी मच।